आज हम लोग बात करने वाले हैं कृत्रिम वाल्व के बारे में। बहुत से लोगों के जहन में सवाल होता है कि हार्ट के वाल्व की खराबी होती है और वाल्व को निकाला जाता है, तो हमें कौन सा वाल्व लगाया जाएगा। तो आज मैं आपको संक्षेप में क्या क्या वाल्व ऑप्शंस होते हैं, किस वाल्व के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किस पेशेंट के लिए क्या सही और क्या गलत है, वो बताने की कोशिश करूँगा। तो जब भी हमारे पास वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आते हैं जिनके वाल्व में खराबी है, चाहे लीकेज है या सिकुड़न आ गई है, और अगर हम उनके वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए सर्जरी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, तो उनके पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव से हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग उनको बताते हैं कि क्या क्या वाल्व ऑप्शंस हैं। हमारे पास दो तरह के वाल्व आते हैं, एक को मैकेनिकल वाल्व कही जाती है और दूसरे को टिश्यू वाल्व कहे जाते हैं। मैकेनिकल वाल्व यूजुअली बहुत से मटेरियल से बने होते हैं, उसमें एक पॉलीक्रोमेटिक कार्बन और भी बहुत तरह के कंपाउंड होते हैं। आम भाषा में हम लोग उनको मेटल समझाते हैं कि मेटल की बनी हुई वाल्व होती है। दूसरी वाल्व होती है जो टिश्यू की बनी होती है। टिश्यू के बने हुए वाल्व भी फिर एनिमल के टिश्यू से बनाई जाती है। तो दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। जैसे मैकेनिकल वाल्व के फ़ायदे ये हैं कि मैकेनिकल वाल्व लंबे समय तक सही रहते हैं। जो कंपनी क्लेम करती है 30 से 35 साल तक ये वाल्व यूजुअली सही रहती है, तो आपको फिर से दोबारा कोई ऑपरेशन कराने के चक्कर नहीं होते हैं। अगर आप 40-50 साल के हैं और अगर 30-35 साल आपकी वाल्व चल जाती है, तो आपके लगभग पूरी लाइफ स्पैन कवर हो जाती है उसमें। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको एक खून पतला करने की दवाई ली जानी पड़ती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल वाल्व है, बाहर के एक मैकेनिकल मेटल वाल्व है, तो उस पर थक्के ना बने, इसको रोकने के लिए एक छोटी सी मेडिसिन है, टैबलेट्स, जिसको कि एसिट्रोम या वारफेन कहते हैं। इसको आपको पूरी लाइफ खानी रहेगी, बाकी दवाइयाँ समय के साथ धीरे धीरे बंद हो जाती है। टिश्यू वाल्व के क्या फ़ायदे हैं कि टिश्यू वाल्व में आपको इस तरह की कोई दवाइयाँ नहीं खानी होती है। टिश्यू वाल्व महंगे होते हैं, मैकेनिकल सस्ते होते हैं, लेकिन टिश्यू वाल्व के साथ ड्रॉबैक क्या है कि टिश्यू वाल्व बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यूजुअली 10 साल, 12 साल या 15 साल में ये ख़राब हो जाती है, तो आपको फिर से दूसरा वाल्व लगाने की या ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो हमारे इंडियन कॉन्टेस्ट में बहुत से पेशेंट जो है वो प्रेफर से मैकेनिकल वाल्व करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक टैबलेट मैं खा लूँगा, लेकिन मैं फिर से कोई ऑपरेशन नहीं चाहता हूँ। लेकिन बाहर के लोग जो कि एक्टिव लाइफस्टाइल है उनकी, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम एसिट्रोम टैबलेट खाना पड़े ताकि हमारे खून पतले हों। जैसे कोई फुटबॉलर्स हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसी दवाइयाँ लें जिससे कि हमारे जो ऐसी एक्टिविटी हमें रेस्ट्रिक्ट करनी पड़े। लेकिन इंडियन कंटेस्ट में लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि मैकेनिकल वाल्व के लिए जाएं। ऐसे हर किसी के अपने चॉइसेस होते हैं, उसमें बहुत वैराइटीज़ ऑफ वाल्व है और बहुत डिपेंडिंग इन कॉस्ट वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल है। तो बहुत बार पेशेंट चॉइस पे भी हम डिसाइड करते हैं। तो ये दो मेन तरह के वाल्व होते हैं जो हम लोग पेशेंट और पेशेंट रिलेटिव से डिस्कस करके डिसाइड करते हैं।